दुर्ग जिला में कथित तौर पर पत्रकारिता का काम करते करते उसकी आड़ लेते हुए महादेव सट्टा ऑनलाइन सट्टा से जुड़कर करोड़ों रुपए का हेर फेर करने वाले दो आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर एफआईआर कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं सीजी भास्कर न्यूज। गोविंदा चौहान और रवि मिश्रा नाम के दो व्यक्ति जो दुर्ग जिला में पत्रकारिता का काम करते थे और उसकी आड़ में महादेव गेमिंग ऐप जैसे घोरक धंधे में शामिल होकर एक चाय वाले के खाते में करोड़ों रुपए का ट्रांसफर कर दिया। जब वो चाय वाले को पता चला कि उसके अकाउंट से करोड़ों रुपए का हेर फेर हुआ है तो वो बैंक पहुंचा। बैंक में जब जाकर उसने पता किया तो उसको पता चला कि उसके जो अकाउंट है उसमें रवि मिश्रा और गोविंदा चौहान नाम के व्यक्ति का मोबाइल नंबर डला हुआ है। प्रार्थी ने इसकी शिकायत सुपेला थाना में दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस ने मामले पर विवेचना करते हुए दोनों कथित पत्रकार है रवि मिश्रा गोविंदा चौहान उसके खिलाफ धोखाधड़ी जैसे मामले को दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपी जो है इस समय इस अपराध कायम होते ही शहर से भाग चुके हैं और राज्य छोड़ने की भी तैयारी चल रहा है, ऐसे सूत्रों के द्वारा पता चल रहा है। जैसा कि मैं बता दूं कि गोविंदा चौहान पूर्व में भी 376 जैसे अपराध में जेल जा चुका है और वही जो रवि मिश्रा जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में वसूली करते पाए जाने पर जेल जा चुका है। दोनों ही अपने लाइफ स्टाइल को अचानक से बदल लिए और महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना शुरू कर दिए थे, जिसके बाद कहीं न कहीं ये शक हुआ कि ये लोगों के पास अचानक से इतने पैसे आ कैसे गए और इनकी जीवन शैली अचानक कैसे सुधार आ गई। ये जो दो आरोपी हैं इन्होंने पहले तो महादेव के नाम से अपने वेब पोर्टलों में लंबी चौड़ी खबर डाल के इस गेमिंग ऐप का पर्दाफाश करने की कोशिश किया था। फिर बाद में ही इस मामले में ही संलिप्त होकर करोड़ों रुपए कमाकर इसी धंधे में वो शामिल हो गए। लेकिन बुरा काम का बुरा नतीजा आपने सुना ही होगा। गोविंदा और रवि मिश्रा की चाणक्य नीति से रची गई स्ट्रेटेजी थी जिसका पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए इस मामले में एफआईआर कर दिया है, क्योंकि गोविंदा चौहान जो है उसने प्रार्थी को सरकार के बहुत से योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से उसके खाते का आहरण किया था। उसके बाद से इसमें करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन हो गए। आरोपी गोविंदा चौहान और रवि मिश्रा ने 1 करोड़ से भी अधिक राशि का ट्रांसफर उस खाते में किया है। प्रार्थी धीरज महतो अपनी चाय दुकान शंकराचार्य कॉलेज के सामने चलाता है और वहीं पर ही गोविंदा और रवि मिश्रा से उसकी मुलाकात हुई थी। गोविंदा को हालांकि वो पहले से जानता था, लेकिन जब गोविंदा उसको शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा दिया तो उसके झांसे में आ गया। इस मामले में धीरज महतो को कुछ महीने पहले शक हुआ कि उसके खाते में जो कुछ पैसे का आवक जावक है उसका मैसेज उस पर क्यों नहीं आ रहा है। धीरज अपने बैंक अकाउंट IDFC बैंक नेहरू नगर के ब्रांच में जाकर जब पता किया तो बैंक मैनेजर ने उसको बताया कि इसमें ये दोनों व्यक्ति का नंबर डला हुआ है। खाते का जब विवरण देखा तो उसमें 1 करोड़ 65 लाख रुपए का अवैध लेन देन हुआ था। उसके बाद प्रार्थी ने इस मामले की शिकायत सुपेला थाने में दर्ज कराई। सूत्रों से पता चला है कि धीरज महतो और मुकेश टांडी को 2 दिन पहले गिरफ्तार किया है। दोनों महादेव सट्टा ऐप का संचालन करते थे जिसका लेन देन उनके खाते से हो रहा था। पुलिस ने जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि कथित पत्रकार गोविंदा चौहान रवि मिश्रा यह काम को उनसे करवाते थे और उसके कारण ही उनके खाते को वो ले रखे हैं। दोनों आरोपियों पर BNS की धारा 318, 319, 61 के तहत मामला दर्ज कर इनकी खोजबीन शुरू कर दी गई है। दोनों आरोपी जो है महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना शुरू कर दिए थे और जबकि इनका आवक का कोई जरिया नहीं था। इस मामले में दोनों आरोपियों की संपत्ति कुर्क करके अटैच करने की बात सामने आ रही है। देखते हैं कि दोनों आरोपी कब तक पुलिस के गिरफ्त में आते हैं और पुलिस इनको कब तक गिरफ्तार करती है। महादेव से जुड़े मामले में 2 पत्रकारों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। कथित पत्रकार कहाँ है और क्या कुछ आप लोगों को अभी तक जांच में मिला? देखिए, प्रार्थी धीरज महतो ने सुपेला थाने में एक लिखित आवेदन पेश किया था कि जो 2 कथित पत्रकार हैं जिनका नाम गोविंदा चौहान और रविकांत मिश्रा है, इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम से प्रार्थी के नाम से एक खाता खुलवाया गया IDFC बैंक सुपेला में। बाद में उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बता करके खाते का पासबुक और उससे रिलेटेड जो भी ATM कार्ड्स और अन्य दस्तावेज इनके द्वारा लिए गए और अवैध रूप से सट्टे में उस खाते का उपयोग किया जाकर के उसमें भारी मात्रा में ट्रांजैक्शन किया गया है। इसी तरह अन्य व्यक्ति भी हैं जिनके खाते को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलवाने के नाम से खोला जाकर के उसका दुरुपयोग कर
धोखाधड़ी की जा करके उसमें महादेव ऐप एवं अन्य जो भी सट्टा है उनके पैसे का ट्रांजैक्शन किया गया है। प्रकरण में जो धीरज महतो हैं उनकी रिपोर्ट पर दोनों आरोपी गोविंदा चौहान और रविकांत मिश्रा के विरुद्ध बीएनएस की धारा 318(4), 319(2) और 6(2) बीएनएस के तहत अपराध कायम किया गया है और प्रकरण की विवेचना की जा रही है। प्रथम दृष्टया अभी तक दोनों आरोपियों के खाते में अवैध रूप से अर्जित आय लगभग 1,65,00,000 रुपए दिख रहे हैं, जिनकी सीजिंग की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी तथ्य विवेचना के दौरान पाए जाएंगे उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण की विवेचना के दौरान ये भी ज्ञात हुआ है कि उसमें एक आरोपी जो गोविंदा चौहान है उसके विरुद्ध 376 का प्रकरण भी पंजीबद्ध है जामुल थाने में, और इस प्रकरण में गिरफ्तारी के पश्चात वो लंबे समय तक जेल में भी रहा है। इस प्रकरण की विवेचना के दौरान जो भी अवैध रूप से सट्टे से प्राप्त आय और आय से प्राप्त जो भी धन अर्जन किया गया इनके द्वारा उनकी जब्ती एवं अन्य जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो भी इसमें की जाएगी। प्रार्थी क्या काम करते हैं सर? ये प्रार्थी के संबंध में प्रार्थी जो है फिलहाल तो अपना व्यक्तिगत कोई व्यवसाय वगैरह का काम करता है। मामले में कितने का आरोपी बनाए सर इसमें? फिलहाल 2 आरोपी हैं इसमें, और प्रकरण की विवेचना के दौरान जो भी और अन्य आरोपी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की दोनों की जाएगी। गिरफ्तारी नहीं हो सकी और उनसे कोई कारवार भी अब तक बरामद नहीं किया जा सका। वो विवेचना का विषय है, विवेचना में जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुरूप वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। राज्य से बाहर भागने की बात आ रही है, ये सही? जहाँ कहीं भी हो प्रार्थी आरोपी उनकी गिरफ्तारी इस प्रकरण में होगी, और गिरफ्तारी पश्चात बीएनएस के प्रावधानों के तहत जो भी अवैध रूप से अर्जित आय है उसकी भी जब्ती और कुर्की कार्रवाई की जाएगी।